रियलिटी टीवी शो तमाशा के तमाशे एपिसोड नंबर, ये सैटरडे वाली एपिसोड, द एलिमिनेशन एपिसोड। कितने लोग खुश हैं कि ज़ैनब एंड ओमी आर एलिमिनेटेड, और कितने लोग को लगता है कि ज़ैनब एंड ओमी डिजर्व टू स्टे इन द हाउस एंड समबडी एल्स deserve to get evicted. But before that, please don't forget to like the video, don't forget to subscribe, and don't forget to leave a comment down below. Instagram पे शायद अब मैं रिव्यू ना करूँ तमाशा के तमाशे, बिकॉज मैं वहाँ पे एड्रेस कर चुकी हूँ कि मेरा ये करने का क्या रीज़न है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। बट आई मीन इनफ इज़ इनफ, यू नो। आई डोंट वांट टू, अब यहाँ पे मैं अगर करूँगी कि नहीं करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये एपिसोड क्योंकि मैंने देख ली थी तो इसका मैं कर देती हूँ। तो हुआ क्या, अच्छा हुआ ये कि पहले सुबह एक बहुत ही स्टूपिड लड़ाई हुई, बहुत ही पॉइंटलेस लड़ाई थी। एक चाय के पैन पे इतनी लंबी लड़ाई हो गई, मुझे तो उसका पॉइंट ही समझ नहीं आ रहा था कि अभी हमारी पकने दो। अगर वो कह रहा है अभी हमारी पकने दो, ओमी ने कहा अभी हमारी पकने दो, हम कच्ची चाय नहीं उतार सकते 5 मिनट में। उसने कहा जैसे ही पक जाएगी हम पैन तुमको दे देंगे, बट सैफ ने कहा मैं वजीर हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैन मुझे अभी चाहिए है। सो आई थिंक दोनों की साइड से, चलो सही है, हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों लड़के एक दूसरे से भिड़ पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की साइड से, सैफ की साइड से भी और यासीन सॉरी ओमी के साइड से भी, दोनों साइड की टीम्स थोड़े उनको काम डाउन कर सकते थे। आई थिंक उनकी टीम्स ने भी बहुत ज्यादा फ्यूल इन द फायर लगाने की कोशिश की। वहां से सैफ की टीम कह सकती थी कि यार 5 मिनट 10 मिनट रुक जाओ, अब चाय है, कोई पाए तो है नहीं, कोई हलीम तो है नहीं कि उसको 6 घंटे लगेंगे बनने में। चाय है 5 मिनट में पक जाएगी, 10 मिनट में पक जाएगी मैक्सिमम, इट्स ओके। तो जस्ट वेट एंड देन यू नो यू गाइस कैन यूज इट। लेकिन वो बात कहाँ से कहाँ चली गई, उस पर पैसे भी कट गए, उस पर बादशाह सलामत से डांटे भी पिट गई, उस पर पता नहीं क्या क्या हो गया, उस पर ये हो गया वो हो गया। मुझे तो वो पूरी की पूरी फाइट ही पॉइंटलेस लग रही थी। और जैसे कहते हैं ना बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे समझ नहीं आया कि हम वहाँ क्या कर रही थी। वो तो आराम से पराठे बना रही थी साइड पे, लेकिन उसने देखा कि भाई यहाँ फाइट इतनी ज्यादा फ्यूल अप हो गई है तो मैं भी घुस जाऊं। आके उसने पतीली पकड़ ली। तुम्हारा तो पतीली से क्या तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उस पतीली से माम, मुझे प्लीज समझाओ। वो तो सैफ और ओमी की फाइट चल रही थी ना कि मुझे पतीली दो, मुझे पतीली दो, मुझे पतीली दो। इतने हजारों लोग इस घर में रहते हैं। एट वन पॉइंट इन टाइम 18-17 लोग थे ना इस घर में, आई थिंक 18-19 लोगों से शुरू हुआ था, और इन लोगों ने एक पतीली दी है चाय बनाने के लिए। आई मीन कम ऑन मैन, आई नो इनके पास बड़े खाने बनाने वाले बर्तन हैं, बट लाइक फॉर चाय दे मस्ट, एनीवेज फजूल बात है, उसको छोड़ें। बट वहां टपक पड़ी, उन्होंने चाय की पतीली पकड़ ली। मुझे तो कि नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमारी बनती रहेगी। फिर वो चाय कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है। इट वॉज सो पॉइंटलेस, इट वॉज सो अच्छा पूरे फाइट में बादशाह सलामत ने एक बार भी नहीं ऊपर से अनाउंस किया कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, यू नो। बाद में आके उन्होंने बहुत ज्यादा इनको झाड़ा, बट ही कुड हैव अनाउंस कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। इतना क्या मुसीबत हो गई इतनी सी चाय के इशू में। तो वो आई वहां, उन्होंने पकड़ ली और उन्होंने बहुत ज्यादा वहां फसाद क्रिएट किया कि मुझे अगर लगी ना, ये मुझे कोनिया मारा है, मुझे अगर लगी तो ये है और वो है, और मुझे अगर लगी तो ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। आप आई क्यों है? आप तो पराठे बना रही थी ना, तो आप उस फाइट में घुसी क्यों है बीच में? आप आके धक्के दे रही है सैफ को, सैफ आपको पुश कर रहा है, आप उसको पुश कर रही है, बस सो अननेसेसरी। मुझे तो फिनाली सर पे खड़ा हुआ इस तरह की हरकतें, ना कोई गेम्स हैं, ना कोई चैलेंजेस हैं, ना कोई फन कॉम्पिटिशन्स हैं अपार्ट फ्रॉम द फाइट। चलो अगर मैं फाइट तो चलो यार ह्यूमन बिहेवियर है ना, आपको कभी भी गुस्सा आ सकता है, दैट्स फाइन। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि मतलब एट दिस क्रूशल पॉइंट ऑफ द गेम इन लोगों के पास लिटरली कुछ नहीं ऑडियंसेस को दिखाने के लिए। मैं मेकर्स की बात कर रही हूँ, मैं कंटेस्टेंट्स तो बेचारे जो उनको कहा जाएगा वो कर देंगे, मैं मेकर्स की बात कर रही हूँ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम को तो रगेद देना चाहिए कंटेस्टेंट्स को, टास्क करा के ऑडियंस को एंटरटेन कर करके मतलब इतना करें ऑडियंस को एंटरटेन कि इतने टास्क उनसे कराएं, फन गेम्स, कॉम्पिटिशन्स, चैलेंजेस के वो भी पागल हो जाएं। मतलब सुबह जब आप घंटी बजाते हैं तो आप डायरेक्टली उन्हें गेमिंग एरिया में लाके रख देना, मतलब एज इन लाइक यू कैन जस्ट ब्रिंग देम डायरेक्टली इनटू द गेमिंग एरिया विदाउट इवन गिविंग देम अ चांस टू गेट रेडी, पुट ऑन देयर मेकअप, डू देयर हेयर एंड ऑल ऑफ दैट। कभी आप आउट ऑफ द ऑर्डिनरी भी कुछ करें ना, आपका आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ करते ही नहीं हो, आपका एक स्टूपिड सा रूटीन है। आप सुबह आप वो करते हैं, घंटी बजाते हैं, वही जो आपका है गाना वाना, इतने डिप्रेसिंग गाने चलाते हैं। उसके बाद फाइट होती है चाय पे, अंडों पे या पराठों पे, एक इनकी डेजिग्नेटेड फाइट होती है। उसके बाद एक डेजिग्नेटेड फाइट होती है आपकी उस पे मेकअप पे, हेयर पे। उसके बाद आप इधर उधर लूर फिरते रहते हैं। एक स्टूपिड सा बॉल्स वाला या पजल्स वाला टास्क होता है, गेम खत्म। मतलब ठीक है आपने पूरा ये किया है, पूरा आपने सीजन इसी में खींच दिया ना, तो बहुत ही बोरिंग। मतलब एनीवेज
बहुत ही बोरिंग, आई एम सॉरी टू से। बस ये इनका फाइट है, उसके बाद एलिमिनेशन हो गई, ज़ैनब और वो ओमी बाहर निकल गए। उन्होंने, बादशाह सलामत ने भी ज़्यादा इन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की। पहले उन्हें मलाइका और सारा नीलम के हाथ में पकड़ाया और उन्होंने कहा कि इन 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 दोनों को दे दो, और फिर वो चले गए। और ओमी बेचारा बिल्कुल हिल सा गया था, बिल्कुल ही उसका बहुत ज़्यादा ना वो उसमें चला गया था डिप्रेशन में, और बहुत ज़्यादा वो उसमें था कि ठीक है वो एविक्शन अपनी बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा था, उसको था कि सारा नीलम जाएगी और काफ़ी लोगों को था कि सारा नीलम जाएगी। बट ज़ैनब वाज कूल, ज़ैनब वाज लाइक यस आई प्रेडिक्टेड इट, दैट्स फाइन, अगर मैं जा रही हूँ वैसे भी एक हफ्ता रह गया एंड दैट्स फाइन। अभी कल, आज क्या है, आज संडे है ना, तो बस 2 दिन में 2 लोग और निकल रहे हैं। मुझे बताइएगा आप लोगों की क्या प्रोडिक्शंस हैं कि कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा। 2 लोग निकलेंगे, आई बिलीव इट इज, अगर मेरे से टॉप 5 पूछो, क्योंकि अब मुझे नहीं पता आगे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगी कि नहीं, बिकॉज इंस्टाग्राम के बाद ना मेरा दिल ख़राब हो गया। वो जो जिस तरीके की वहाँ बातें हुई ना, उसके बाद मेरा दिल लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अब आई डोंट नो मेरा दिल है बनाने का कि नहीं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो सैफ, यासीन, मुस्लिम, माहम एंड किसको ये ले जा सकते हैं, एक और को अगर ले जाना हो, बिटवीन मलाइका एंड सारा नीलम, आई एम थिंकिंग who are they going to bring? It's either going to be Malaika or Sara Neelam. So either or. इन दोनों में से कोई, अगर सारा नीलम को, क्योंकि अभी तक वो सेव होती आई हैं, तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर वो उसको टॉप 5 में भी ले जाएं, या बिकॉज मलाइका अभी तक पता नहीं किस तरीके से इनविजिबल गेम उनका वो अपना दिखा रही हैं, जो अभी तक मुझे तो नहीं दिखा उनका गेम अभी तक, लेकिन वो कहीं बैकग्राउंड में कहीं होती है और वो सेव के हो सकता है टॉप 5 तक पहुंच जाए, मुझे नहीं पता। बट बिटवीन सारा नीलम एंड मलाइका इधर और कोई ना कोई रिप्लेस होके टॉप 5 में चला जाएगा, लेकिन टॉप 4 तो 100% यही लोग होंगे। अच्छा खैर, फिर इनके बेचारों के 1 लाख और कट गए। एयर वाई के पास लिटरली मुझे लग रहा है कोई पैसे वैसे है नहीं। ग्रोसरी 50 पॉइंट्स की ग्रोसरी हुई है। एक स्टूपिड सा गेम था इनका, जिसको इनको बॉल्स को यूं करना था, यूं करें, यहाँ बॉल यहाँ पहुंच जाए, यूं करें। आई मीन फिनाली में आ गए हो यार, कोई तो क्रिएटिव गेम ले आओ, कुछ तो ले आओ, मतलब कुछ तो ऐसा चैलेंज कर दो कि ऑडियंस भी खुश हो जाए। ये यहाँ से बॉल फेंकेंगे बकेट में जाएगी, यहाँ से बॉल फेंकेंगे बकेट में जाएगी। आर यू सीरियस? मतलब आपके पास कोई क्रिएटिव डिजाइनिंग टीम नहीं है। ये क्या पैथेटिक शो है यार। आई एम सॉरी, फिर बहुत लोग अफेंड हो जाते हैं कि आपने पाकिस्तानी शो का ऐसे का, लेकिन आई एम सॉरी, इनके पास नहीं है रिसोर्सेज। आप क्या चाहते हो मैं झूठ बोलूं यहाँ बैठ के आप लोगों से? इनके पास नहीं है रिसोर्सेज, इनके पास नहीं है क्रिएटिविटी, इनके पास कोई डिजाइनिंग टीम नहीं है जो इनको बैठ के, भाई आपके पास आप कराएं ना टास्क। आपको कौन, आपके बैठने के लिए इन लोगों को पैसे दे रहे हैं अंदर, आप कराएं टास्क इन लोगों से, जो से भी एक दूसरे को रोस्टिंग टास्क ही करा दें। उसमें तो कोई रिसोर्सेज नहीं लगते ना, उसमें तो मुंह से ही बात करनी है ना। अब वो खैर, एनीवेज मैं क्या बोलूं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। लोग उल्टा मेरे ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं कि आप क्यों हमारे तमाशा को ऐसे कह रही हैं। ओ भाई, एनीवेज ओमी बेचारा बहुत ज़्यादा हिल गया था, बहुत ज़्यादा वो अपसेट था, बहुत ज़्यादा वो कह भी रहा था कि मेरी रूह चली गई है और मेरी सिर्फ, क्या उसने कहा, मेरी रूह चली गई है और मेरी सिर्फ बॉडी बाहर जा रही है, और मैंने बस अब आज के बाद मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। वो इतना ज़्यादा ना वो हो गया था, हिल गया था अपनी इविक्शन से, क्योंकि उसको आई थिंक कहीं ना कहीं अंदाजा था कि सारा नीलम का वो एक्सपेक्ट कर रहा था। सारा नीलम आई डोंट थिंक इज गोना विन द शो। अगर इसको टॉप 5 में भी लेके भी चले गए, अगर लेके भी चले गए, पर्ची करके अगर लेके भी चले गए, तो वहीं इसको कहीं टपका देंगे बीच में। खैर एनीवेज, सबसे मुलाकात हुई, मुझे अच्छा लगा कि सैफ ने ओमी को गले लगाया। मुझे ये भी अच्छा लगा कि सैफ ने ज़ैनब से भी हाथ मिलाया, रिगार्डलेस इनकी कितनी भी गंदी और पॉइजन, वो क्या कहना चाहिए, टॉक्सिक और जितनी भी गंदी फाइट्स हुई हो, इसने फिर भी हाथ मिलाया। उसने, सैफ ने ये भी कहा कि मेरे दिल में देख लें आप दोनों के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है। और यही बात मैंने अपने इंस्टाग्राम पे की थी कि मैं भी सैफ की तरह ही सोचती हूँ, मेरा भी। और ये बात आप लोग यूट्यूब पे गवाह हैं कि मैंने जब दानिया जा रही थी उस वक्त भी मैंने आप लोगों से कहा था कि उसी आई थिंक उसी से कुछ आवर्स पहले या उससे एक दिन पहले, वो रिमेंबर ग्लासेस आए थे लड़कियों के लिए स्टोर रूम में, सब लोग ग्लासेस ट्राई कर रहे थे, तो दानिया को जो ग्लासेस चाहिए थे वो माहम ने ले लिए थे। तो मैंने ये एक बात कही थी कि मैं अगर माहम की जगह होती तो मैं वो ग्लासेस दानिया को दे देती, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक इंसान हूँ। मुझे एम्पैथी बहुत कूट के मेरे अंदर भरी हुई है। मैं मुझे फौरन जल्दी रोना आ जाता है, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। तो मैं भी सैफ की तरह हूँ कि मुझे भी बुरा लगने लगता है फौरन किसी के लिए। तो उसने रिगार्डलेस ऑफ जितनी भी लड़ाइयां हुई हो, जितना भी बुग़्ज़ हो दिल में, जो भी हो, उसने हाथ मिला लिया। ही वॉज द बिगर पर्सन, उसने हाथ। तो मैंने बस ये कहा कि भाई यासीन भी आगे बढ़ के हाथ मिला लेता या कह देता बाय गाइस, हैव फन, या बाय गाइस, गुड लक, या एनीथिंग लाइक दैट, राइट। वो बाहर जान के छुप के पीछे खड़ा रहा कि मैं क्यों उसमें।
तो मैं सिर्फ पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, दिल की बात होती है, हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता। मैं अपने दिल का हाल आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ हेट करने के लिए मेरी वीडियोस देखते हैं। ये बात मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा है। मैं डिलूजनल नहीं हूँ कि उफ मेरे इतने उफ मुझे जो है जो जितने भी लोग देख रहे हैं वो बहुत अप्रिशिएट, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई वुड से half the people that are watching me are genuinely want to watch my content, half the people just watch me to hate watch me. दैट्स फाइन यार, हर किसी का अपना ज़र्फ है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही यहाँ पे, बट मैं सिर्फ एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रही थी कि यासीन से चाहे कितनी भी ज़ैनब की लड़ाइयाँ हुई हों, वो हुई हैं, बेशक हुई हैं, हमने खुद देखी हैं। ज़ैनब ने बहुत, लेकिन सैफ से ज़्यादा गंदा तो नहीं कहा ना ज़ैनब ने यासीन को। सैफ से तो उसकी जानी दुश्मनी टाइप ऑफ थी, राइट? लेकिन फिर भी सैफ ने आगे बढ़ के हाथ मिलाया, तो बहुत बड़ा ज़र्फ है, बहुत बड़ा दिल की बात है, ही इज़ अ बिगर पर्सन। तो यही चीज़ मैं यासीन के लिए कह रही थी कि अगर भाई 50 दिन से तुम दोनों का बॉन्ड था, एक दूसरे के साथ 18-18 घंटे बैठे हुए थे, अब पिछले 2 हफ्ते से उसने ओमी के साथ फ्रेंडशिप कर ली है, उसके साथ कट ऑफ कर दिया, यासीन के साथ कट ऑफ कर दिए, लेकिन फिर भी वो यासीन को ये वाले गेम में, अभी जो मैग्नेट वाला गेम आया है, इसमें भी ज़ैनब ने उसको सपोर्ट किया। इसमें भी हमें दिखाया एपिसोड में कि यासीन तुम ऐसे पकड़ो, तुम ऐसे खड़े रहो, अपना वेट शिफ्ट करो, अपने जूते ऐसे कर लो। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट था, कहीं ना कहीं बॉन्ड था। मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रही थी कि चलो उसी बात को याद करके आप सामने वाले से कहते थे ओके बाय गाइस, just say bye. You don't even have to give an emotional speech. मैं नहीं कह रही यासीन बैठ के रोए उसकी यादों में, मैं नहीं कह रही कि यासीन उसको झप्पी दे और गले लगाए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ओके बाय गाइस, गुड लक, दैट्स इट, सी यू गाइस आउटसाइड, बस दैट्स इट। यू बिकम द बिगर पर्सन, राइट? अगर हम स्क्रीन पे एज एन ऑडियंस, भाई इमोशनल तो है ऑडियंस, साउथ एशियन ऑडियंस बहुत ज्यादा इमोशनल है, और अगर आप लोग तो इतनी सी बात पे कहाँ का मुद्दा कहाँ लेके चले जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर इतनी सी बात लोगों को यासीन के ही जो फैंस होंगे उनको भी स्क्रीन पे नजर आ जाती, तो उनकी भी इज्जत, यासीन की भी इज्जत उनके दिल में बहुत हो जाती। लेकिन क्योंकि मैंने जैनब थी इस इक्वेशन में, तो इसलिए लोग मेरे ऊपर ही चढ़ गए कि जैनब तो ये डिजर्व नहीं करती, और तुम जैनब को प्रेज कर रही हो, और तुम जैनब की साइड ले रही हो। इसमें साइड क्या लेना है भाई? इसमें साइड लेने वाली क्या बात है? अगर जैनब के अलावा कोई और लड़की भी होती, मान लो कवल होती, मलाइका होती, सारा नीला, तो मैं यही कहती कि यासीन को आगे बढ़ के हाथ मिला लेना चाहिए था। उसमें क्या है? मतलब कुछ, एनीवेज, इट्स वेरी रिडंडेंट। मुझे तो आज का ना समझ ही नहीं आ रहा कि आज का क्या, ऑनेस्टली लाइक ना एपिसोड्स में मजा आ रहा है, बिल्कुल फीका पड़ गया है सीजन। जब ज्यादा लोग थे तो एटलीस्ट लोगों में थोड़ा बहुत हमें कंटेंट मिल जाता था, अब तो लोग भी इतने कम है कि पहले भी गेम्स नहीं थे, पहले भी चैलेंजेस नहीं थे, पहले भी टास्क नहीं थे। आपने देखा है हाफ ऑफ द सीजन तो पजल बना रहे थे ये लोग, आपने देखा ही है कि हाफ द सीजन बॉल फेंक रहे थे बाल्टियों में, हाफ द सीजन पजल बना रहे थे। तो ये तो गेम्स का लेवल है ना। मैं ये कह रही हूँ कि भाई इतना बड़ा एयरवाई डिजिटल चैनल है, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि ये मतलब थोड़ा सा कुछ एफर्ट ही डाल दे। भाई फिनाली है, आपका फिनाली सर पे आ गया है, मतलब किसी किस्म की कोई क्रिएटिविटी दिखा दें। वो बेचारे 50 पॉइंट्स, अब बताओ फिनाली है इतने बड़े शो का, इतने मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, आपने 50 पॉइंट्स दिए हैं लोगों को कि चलो इसमें गुजारा करो। इसमें मैं नहीं कह रही कि आप या तो आप बहुत इंटरेस्टिंग गेम बनाते ना, आप इन गेम ये बनाते कि इस हफ्ते, बिकॉज ये लास्ट हफ्ता है, हर कोई अपना इंडिविजुअल राशन कमाएगा और उसी इंडिविजुअल राशन की सेफ गार्ड करना उसी की अपनी जिम्मेदारी है। देखो मैं तो किसी चैनल से बिलोंग भी नहीं करती, तो मैं इतने क्रिएटिव आइडियाज यहाँ बैठे बैठे दे सकती हूँ। मैं तो आप लोग की तरह एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ, राइट? कि हम अपना राशन खुद कमाएगी, सैफ अपना राशन खुद कमाएगा, सारा नीलम अपना राशन खुद कमाएंगी, एंड दैट राशन इज योर ओन राशन, एंड आप खुद उस राशन की जिम्मेदारी करें, आप खुद अपना पकाएं, जितना भी आपको पकाना है आप खुद अपना। इन्होंने कोई क्रिएटिविटी किसी किस्म की, आपने पराठे दे दिए, वो बेचारे 7 दिन तक पराठे खाए। मैं कौन मैन, आप लोग का मूड नहीं ऑफ होता ये सब देख के? लास्ट वीक रह गया है, उन लोगों ने भी जाना है, उनको ही अच्छी मेमोरीज दे दो शो की, कि वो बेचारे ही थोड़ी सी अपनी अच्छी मेमोरीज। और बार बार फिर बादशाह सलामत उनको पोक कर रहे हैं कि मेन्यू चल रहा है, खाना ऑर्डर कर दे, मेन्यू चल रहा है खाना। भाई एट द एंड उन्होंने वो बेहोश होने से तो अच्छा है ना कि वो वहां से 20,000 का खाना ही ऑर्डर कर दें। तो आप उनको शायद बार बार प्रोवोक कर रहे हो कि खाना ऑर्डर करें, खाना ऑर्डर करें, ताकि और आपको पैसे ना देने पड़े। बहुत ही आई वॉज एन इम्प्रेस्ड बाय द एपिसोड एट ऑल। मुझे लग रहा था कि फिनाली में शायद थोड़ा दम पकड़ ले, बट इट वॉज अ वेरी लाउजी एपिसोड। आधा तो आपका एलिमिनेशन में निकल गया, ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन के बाद आपको टॉप 7 को कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग दिखाना चाहिए ना कि ऑडियंस बिल्कुल
वो हो जाए भाई। कुछ तो आप दिखाओ, या तो आप इनको मौका दो आगे राशन कमाने का, या लग्जरी, मतलब मैं एक अपनी तरफ से सोच रही थी बैठ के कि भाई गेमिंग एरिया में आप एक लग्जरी तमाशा सुपरमार्केट खोल दें, और ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टास्क बनाए कि हर कोई वहां जाके अपना राशन कमा सकता है थोड़ा बहुत लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ कॉफी, इन टर्म्स ऑफ आइसक्रीम, इन टर्म्स ऑफ चॉकलेट्स, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट, यू नो, कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टास्क बनाए जहां टर्न्स हो लोगों की, और लोग जो है जाएं अंदर, और जितना जो भी उनका जो भी गेम हो, बस ये गेम हो कि वो अंदर जाके यू नो कुछ इंटरेस्टिंग कमा सकें, और हमें भी देखने में मजा आएगा, राइट। बट कोई इन लोग के पास कोई किसी किस्म की कोई नॉवेल्टी नहीं है, कोई किसी किस्म का क्रिएटिविटी नहीं है। आई डोंट नो यार, मैं तो बोर ही हो गई। खैर एनीवेज, इफ आई डोंट मेक एनी फ्यूचर तमाशा एपिसोड रिव्यूज, देन आई विल ऑफ कोर्स कंटिन्यू टू मेक ड्रामा रिव्यूज। ड्रामे तो अभी बहुत सारे देख लिए हैं, जिनकी शादी उनकी शादी देख लिया है, बिरयानी मैं बहुत पसंद कर रही हूँ, केस नंबर 9 बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, मंटो भी मैं देखूंगी अभी 1-2 दिन में। मंटो देखने के लिए भी खैर बहुत हिम्मत चाहिए। तो खैर आई थैंक यू गाइस सो मच, आई अप्रिशिएट यू गाइस सो मच कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे इस सफ़र में। आगे आप लोगों का सफ़र जैसा भी रहे तमाशा का। आई होप यू गाइज एंजॉय इट। आई होप आप जिसको चाहते हो टॉप 5 में वो लोग टॉप 5 में जाएं, बट आई डोंट नो आगे मैं वीडियो बनाऊंगी कि नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ना बहुत नेगेटिविटी फैल गई है। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम से आ रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बट एनीवेज, जो लोग मेरे साथ रहे, थैंक यू गाइज सो मच, आई अप्रिशिएट यू गाइज सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।